चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता के सस्मित सेटी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर। लो पाड़े चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरनी हंसन सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज मैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का अध्याय नौका विहार, इसका दूसरा भाग मैं लेकर के आया हूं, जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विभूषित सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है काव्य, तो इस मानवीकरण है तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है बच्चों, और इसीलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे पाठ पर आते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे चांदनी रात का प्रथम पहर, 8 पहर कुल होते हैं 3-3 घंटा के, 8 तिरिक 24। तो चांदनी रात का पहला पहर था। जब नौका विहार के लिए जाते हैं तो उस समय चांदनी रात का प्रथम माने पहला पहर था। ठीक, पहर का मतलब समझ में आ गया, 3-3 घंटे का एक पहर होता है। तो चांदनी रात का पहला पहर, यानी जब दिन डूबता है तो उसके बाद का पहला पहर तो लगभग 7 से 8 बजे के आसपास का समय रहा होगा। अगर 7 बजे दिन डूबता है तो 6 बजे दिन डूब रहा है तो 6, 3, 9 मतलब इसी बीच का रहा होगा। तो चांदनी रात का प्रथम पहर। और हम चले नाव लेकर सत्वर माने होता है शीघ्र, यानी शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही हम अपने नाव को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, सिकता की सस्मित माने होता है, सिकता माने होता है रेत, रेतीला, रेतीला तट। सस्मित माने होता है मुस्कान युक्त। सीपी आप जानते हैं जिसे आम छिला जाता है, यानी गंगा। अब इसकी वास्तविकता क्या है, गंगा जी के रेतीले तट पर सीपियां जो है मुंह खोली हुई दिखाई दे रही थी, और उस पर ज्योत्सना माने होता है चांदनी, और मोती के समान, यानी मोती के समान चांदनी उनके चेहरे पर विचर माने होता है विचरण कर रही थी। ठीक है, ये वास्तविकता है। अब यहां मतलब क्या हुआ कि गंगा जी के रेतीले तट पर सीपियों के मुंह पर मोती के समान ज्योत्सना माने चांदनी विचरण कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि सीपियां, अब मुंह खोलने का मतलब हंसना हुआ, तो यहां गंगा जी के रेतीले तट पर सीपियों के मुस्कान युक्त मुखमंडल पर, यानी सीपियों के वैसे तो मुंह खुला हुआ था, लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो हंस रही थी। तो यहाँ गंगा जी के रेतीले तट पर सीपियों के मुस्कान युक्त मुंह पर, चेहरे पर मोती के समान ज्योत्सना माने चांदनी विचरण कर रही थी। और ऐसे सुंदर वातावरण में पाले चढ़ी। पाल जानते हैं, नाव में तिरपाल होता है हवा के डायरेक्शन पे, जिससे उसको वेग मिल जाए चलने के लिए, उसी को कहते हैं लो पाले चढ़ी उठा लंगर। यानी ऐसे सुंदर वातावरण में नाव के पालों को तान दिया जाता है हवा के डायरेक्शन में, और लंगर कहते हैं नाव में ब्रेक, ब्रेक का काम करता है। एक कांटा होता है लोहे का, ऐसे बड़े बड़े से घुमावदार टाइप के होते हैं, उसमें रस्सी बंधी होती है, और जब नाव किनारे पे आती है तो उसको ऐसे रेत में फेंक देते हैं, और जाकर के रेत में घुस जाता है और नाव वहां पे स्थिर हो जाती है, उसे कहते हैं लंगर। ठीक है, और ऐसे सुंदर वातावरण में जब सीपियों के मुस्कान युक्त मुखमंडल पर सफेद चांदनी विचरण कर रही थी, ऐसे सुखद वातावरण में नाव के पालों को चढ़ा दिया गया और उसके लंगर को उठाकर नाव में रख लिया गया। चलिए आगे चलते हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मंथर मतलब मेलते मेलते, हिलते डुलते की गति को कहते हैं मंथर गति। क्या कहते हैं, जब कोई चीज ऐसे ऐसे गति करे तो नाव ऐसे चलती है ना, तो हमारी जो नावें हैं वह मंद मंद मंथर मंथर गति से, लघु माने छोटी,
करणी माने होता है नाव, यानी हमारी जो नावें हैं वह मंद मंद मंथर मंथर गति से आगे बढ़ रही थी और यह तैरती हुई हंसिनी के समान सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तिर रही हो, जैसे सुंदर सुंदर हंसिनियां जो है वह तिर रही है, मतलब तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है। क्या? खोल करके पालों के पर, यानी अपने पाल रूपी तिरपाल जो बढ़ा उसे कहते हैं पाल, यानी अपने पाल रूपी पंखों को खोल करके हंसिनियां क्या कर रही हैं? तैर रही है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं निश्चल जल। निश्चल माने होता है शांत, यानी गंगा जी का जो शांत जल है वो स्विच माने होता है साफ, दर्पण की तरह है। यानी गंगा जी का शांत जल क्या है? बिल्कुल साफ दर्पण, शीशा की तरह है। और उसमें बिंबित माने होता है प्रतिबिंब बन रहा है। रजत माने होता है वैसे चांदी, लेकिन यहां होगा सफेद। पुलिन माने होता है किनारा, यानी गंगा जी के सफेद बालू है तो सफेदा दिखाई देगा, यानी चांदनी से नहाए हुए किनारे की प्रतिबिंब बन रहा है। यानी गंगा जी का जो शांत जल है वो कैसा है? साफ दर्पण की तरह है। और उस दर्पण में जो पुलिन माने होता है किनारा, यानी गंगा जी के किनारे का जो भाग है उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर बन रहा है। और चांदनी से नहाए के कारण जो गंगा का किनारा है वो दुहरे ऊंचे, मतलब वैसे सुंदर तो है ही है लेकिन वो और सुंदर लगता है क्षण भर, यानी क्षण भर के लिए उसकी सुंदरता जो होती है चांदनी से नहाने के कारण उसकी सुंदरता दुगुना, मतलब 2 गुना और बढ़ जाती है। आगे देखते हैं काला कांकर का राजभवन, यानी काला कांकर जहां कवि अपने साथियों के साथ ठहरे हुए थे जिस राजभवन में, उसका नाम था काला कांकर। यानी काला कांकर का राजभवन, उसका भी प्रतिबिंब गंगा के किनारे, क्योंकि गंगा के किनारे पर ही यह भवन बना हुआ है, महल बना हुआ है, तो उसका भी प्रतिबिंब जो है वह कहां बन रहा है? गंगा के साफ जल में बन रहा है। और यह भवन कैसा लग रहा है? सोया है जल में। ऐसा लग रहा है कि यह भवन जो है क्या कर रहा है? पानी के अंदर सो रहा है। निश्चल माने निश्चित रूप से, निश्चिंत रूप से, जैसे घर जो है पूरा महल जो है गंगा जी के शांत जल में सो रहा है। अब यहाँ देखिए सोने का मतलब ये होता है जब घर के किवाड़ बंद हो जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है, लाइट ऑफ हो जाती है, तो इससे लगता है कि घर भी क्या कर रहा है? सो रहा है। तो इस प्रकार का दृश्य जो है बन रहा है। और उसके प्रवण माने होता है झुके हुए, पलकों पर वैभव माने होता है संपन्नता के, समृद्धि के, स्वप्न सघन माने बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसके झुके हुए पलकों पर समृद्धि के स्वप्न तैर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लग रहा था कि यह भवन जो है बहुत ही समृद्धशाली है, बहुत ही वैभवशाली है। ठीक है, तो उसके झुके हुए मतलब देखने पे ही लग रहा था कि यह जो भवन है वो बहुत ही समृद्धशाली। ठीक।